राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में हम बात करें, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना का मूल उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखना और वन्य जीव हमारे जैव परिमंडल का अभिन्न अंग होते हैं। वनों में निवास करने वाले जंगली जानवर, अन्य जीव जंतु क्षेत्रीय परिस्थिति की उपज होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित कर न केवल स्वयं को अस्तित्व बनाए रखते हैं अपितु परिस्थिति तंत्र को यहाँ पर परिचालित करने में सहायक होते हैं। एक समय था जब वन्यजीव स्वच्छंदता से विचरण कर प्राकृतिक वातावरण में रहते थे, किंतु जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, शहरीकरण और मानव की स्वार्थपरता से आज इनके अस्तित्व में संकट डाल दिया है। यही नहीं अपितु वनों के कटने और पर्यावरण के प्रदूषण होने के कारण इनके आवासीय परिवेश परिवर्तित हो रहे हैं और समाप्त हो रहे हैं, जिससे इनके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। वन्य जीवों के विनाश में मानव का सर्वाधिक हाथ है, विशेषकर जब से इनसे प्राप्त वस्तुओं का व्यवसायीकरण होने लगा है। अनेक वन प्रजातियों का अस्तित्व संकट में आ गया है। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य की संकल्पना एवं जैव विविधता संरक्षण में भूमिका हम देखें। वन्यजीव प्राकृतिक धरोहर हैं और पारिस्थितिक दृष्टि से इनका अत्यधिक महत्व है। प्रत्येक वन्य प्रजाति आनुवंशिकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा अप्रतिस्थापनीय है, जो यदि एक बार लुप्त हो गई तो उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है। वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का संकट आज गहराता जा रहा है। इसके कारण जैव विविधता पर संकट मंडराते रहे हैं। जैव विविधता प्राकृतिक पर्यावरण का अभिन्न अंग है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, पशु पक्षी से लेकर कीट और सूक्ष्म जीव सम्मिलित हैं। इनका विलुप्त होना अर्थात संकटग्रस्त होना आज विश्व में चिंता का विषय है। इसी कारण आज विश्व का प्रत्येक देश इनके संरक्षण के लिए सचेष्ट है, जिसमें भारत भी अग्रणी है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों की संकल्पना का उदय हुआ है, जिसके माध्यम से विशिष्ट क्षेत्रों के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखा जाता है और जिनसे वहाँ पर वन्य जीवों का संरक्षण हो सके। जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके माध्यम से एक क्षेत्र विशेष में जीव जंतुओं को प्राकृतिक वातावरण में रहने का अवसर मिलता है, जो वर्तमान में संकटाग्रस्त होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान वे क्षेत्र हैं जिनके प्राकृतिक सौंदर्य और वनस्पति और वन्यजीव आदि को राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए हैं विधि सम्मत निर्धारण कर उसे पूर्णतः सुरक्षित रखा जाता है। इन क्षेत्रों में आखेट आदि पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, यद्यपि पर्यटन हेतु इनका उपयोग किया जा सकता है। दूसरी ओर अभयारण्य वे क्षेत्र हैं जिनमें वन्य जीवों का शिकार करना पकड़ना अवर्जित होता है। इसी क्रम में कुछ क्षेत्रों को आखेट निषिद्ध क्षेत्र में घोषित कर दिया गया है। यहाँ आखेट प्रतिबंधित होता है और स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य परिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने हेतु प्रयास है, जिसमें जैव विविधता को यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। इसके महत्व के कुछ कारण हैं, जैसे कि वनों के विनाश को यहाँ पर रोकना और सुरक्षित एवं अनुकूल आवासीय स्थल को बनाए रखना, जिससे वन्य जीवों को अनुकूल वातावरण मिल सके। वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना, वन्य जीवों की विलुप्त होती प्रजातियों का समुचित ज्ञान प्राप्त करना और उनके संरक्षण की विशेष व्यवस्था करना, वन्य जीवों का उचित प्रबंधन करना, वन्य जीवों के प्रति जन जागरण करना, जिससे सामान्य जन उनकी सुरक्षा के प्रति सचेष्ट रहे। राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण और राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की बात करें। राजस्थान के प्राकृतिक स्वरूप में विभिन्नता होने के कारण यहाँ के विभिन्न प्रदेशों में अनेक प्रकार के वन्यजीव यहाँ पर निवास करते हैं, किंतु अन्य क्षेत्रों के समान राजस्थान में भी वन्यजीवों की संख्या में कमी हो रही है और अनेक प्रजातियों के विलुप्त होने का संकट यहाँ पर गहराता जा रहा है। वन्यजीवों की कमी होने के प्रमुख कारण यहाँ पर हैं। पहला तो वनों के विस्तार में निरंतर कमी आना, यानी वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, वन भूमि का आवासीय, कृषि और उद्योग आदि में उपयोग से वन्यजीव आवास में कमी, कतिपय बांधों के आप्लावन क्षेत्र में वन्य जीवों की हानि, पर्यावरण अपकर्षण, वन्य जीवों का अनाधिकृत शिकार और निरंतर अकाल से जल स्रोतों के सूखने के कारण अकाल मृत्यु। और निसंदेह वन्य जीवों का संरक्षण आज भी महती आवश्यकता है। केंद्र एवं राज्य सरकार इनके प्रति सचेष्ट है। राजस्थान में 1951 में वन्य जीव और संरक्षण अधिनियम इस दिशा में पहला प्रभावशाली कदम था। सन 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण एक्ट और 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट के द्वारा वन्य जीवों की रक्षा हेतु कानून बनाए गए तथा पर्याप्त प्रभावशाली हैं। अनेक स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाएं भी इस दिशा में अच्छा कार्य कर रही हैं। बिश्नोई समाज के लोग वन्य जीवों की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध हैं और यही नहीं अपितु वन्य जीवों के संरक्षण हेतु नेशनल पार्क, टाइगर प्रोजेक्ट, अभ्यारण्य और सुरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। इनका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर कर दिया गया है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर प्रोजेक्ट। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, सवाई माधोपुर के पास रणथंभौर के चारों तरफ के क्षेत्र में फैला है राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण स्थल है। यह उद्यान 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारतीय बाघ वगैरह और रीछों को घूमते हुए यहाँ आसानी से देखा जा सकता है। सांभर, चीतल, नीलगाय, मगरमच्छ, अनेक प्रकार के पक्षी यहाँ का अतिरिक्त आकर्षण है।
ठंडे मौसम में यहाँ पर्यटन का अच्छा समय माना जाता है। वैसे वर्षा के मौसम में भी बहुत यहाँ पर सुहावना लगता है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यह एशिया का पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है, जो भरतपुर शहर में है। इसको घना के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल 29 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 11 वर्ग किलोमीटर में झील है और 113 प्रजाति के विदेशी प्रवासी पक्षी और 392 प्रजातियों के भारतीय स्थानीय पक्षियों को हर वर्ष यहाँ पर देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सफेद शायर साइबेरियन क्रेन यहाँ सर्दियों के महीने में निवास करते हैं। हंस, शक, सारिका, चकवा चकवी, लोहे, सारस, कोयल, धनेश, राष्ट्रीय पक्षी मोर यहाँ आसानी से देखे जा सकते हैं। जाड़ों में यहाँ भ्रमण करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान यानी घोषित राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यहाँ पर पूर्व में इस दर्रा अभयारण्य को अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, यद्यपि इसकी अंतिम अधिसूचना जारी होना शेष है। यह कोटा जिले में लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ प्रमुख रूप से चीते, बाघ, सुअर और अन्य जंगली जीव एवं विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित यह सघन वन से युक्त है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की हम बात करें, वर्ष 1981 में जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य इस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति और करोड़ों वर्षों से भूमि के गर्भ में दबे जीवाश्मों का संरक्षण प्रदान करना है। अतः इसे जीवाश्म उद्यान भी कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, जो जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में विस्तृत है। जीवाश्म एवं वनस्पति संरक्षण के अतिरिक्त यहाँ चिंकारा, सोशिंगा, काला हिरण और गोडावन को भी यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का की बात करें, अलवर से 35 किलोमीटर दूर सरिस्का नामक स्थान पर स्वतंत्रता से पूर्व ही एक पैलेस बनाकर के वन्यजीव अभयारण्य का प्रारंभ कर दिया गया। राज्य सरकार ने 1955 में से विधिवत अभयारण्य घोषित कर दिया गया। 1990 में से राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का स्तर दे दिया गया और यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा वाघ परियोजना प्रारंभ की गई। इसे वन विहार में शेर, बघेरा, सांबर, चीतल, नीलगाय और जंगली सुअर और काला खरगोश, लंगूर के अतिरिक्त अनेक प्रकार के पक्षी यहाँ पर निवास करते हैं। सरिस्का के संबंध में कटु सत्य यह है कि यहाँ के समस्त बाघ समाप्त हो गए हैं। पुनः वहाँ बाघों की वृद्धि हेतु रणथंभौर से कुछ बाघों का हस्तांतरित किया गया है, जिससे वहाँ बाघ पुनः संवर्धन हो सके। वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, जैसे कि नाहरगढ़ अभयारण्य है। यह राजस्थान जिले के ऐतिहासिक दुर्ग आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़ के चारों तरफ फैला हुआ है। इसका 1982 में अभयारण्य बनाया गया। यह 50 किलोमीटर के वन क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभयारण्य के बनने के बाद वर्ष भर पानी की उपलब्धता व घने जंगलों के कारण बाघ अब पुनः इस क्षेत्र में रहने लगे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य वन प्राणी इसमें प्रमुखतः लंगूर, सेही और पाटागो आदि यहाँ पर दिखाई देते हैं। जंबा रामगढ़ अभयारण्य की बात करें, जयपुर जिले के प्रसिद्ध शिकारगाह रामगढ़ को भी यहाँ पर 1982 में अभयारण्य घोषित किया गया। यह 360 किलोमीटर के वन क्षेत्र में फैला हुआ है। साधारण रूप से यहाँ बघेरा, जरग, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली और भेड़िया, नीलगाय और सांबर आदि वन्यजीव मिलते हैं। ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य की बात करें, राज्य के उत्तरी जिले में चूरू में स्थित है और चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे से 12 किलोमीटर दूर बीकानेर जयपुर राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ 820 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ सिर्फ काले हिरण ही मिलते हैं, जिनको 500 पशुओं तक के झुंड में देखा जा सकता है। जैसलमेर अभयारण्य की बात करें, राज्य के दक्षिण क्षेत्र का सबसे मनोरम अभयारण्य है, जो कि उदयपुर से 50 किलोमीटर दूरी पर जैसलमेर झील के किनारे पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, जहाँ रीछ, जंगली सुअर और तेंदुआ और नीलगाय आदि पशु के अतिरिक्त तीतर सहित अनेक पक्षियों का यहाँ पर संरक्षण स्थल है। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, प्रतापगढ़ जिले में स्थित वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार ने कुछ समय पहले दी है। यह राजस्थान के दक्षिणी भाग में महत्व रखता है और यहाँ पर अनेक प्रकार के वन्य पशुओं और पक्षियों को संरक्षण देने का प्रावधान है। वस्य अभयारण्य की बात करें, यह अभयारण्य प्रतापगढ़ से 25 किलोमीटर दूर है और यहाँ 153 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अरावली एवं विंध्याचल पर्वतमालाओं के मिलन स्थल पर स्थित वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए सन 1988 में इस अभयारण्य को घोषित किया गया। यहाँ का विशेष आकर्षण चौसिंगा, सैंड ग्राउज, बघेरा और जंगली बिल्ली नामक जीवों और मगरमच्छ देखना है। फूलवाड़ी की नाल अभयारण्य हम बात करें, अरावली पर्वतमालाओं के मध्य उदयपुर जिले के पिछड़े एवं शांत क्षेत्र फुलवाड़ी की नाल में स्थित यह अभयारण्य है। इसका क्षेत्र 512 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ एक बहुत सघन वन में स्थित है। इसमें बाघ, बघेरा, सांबर, चीतल, चील के साथ साथ अनेक प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। भैंस रोडगढ़ अभयारण्य की बात करें, 229 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इस अभयारण्य को 1983 में घोषित किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के पर्वतीय क्षेत्र में भैंस रोडगढ़ के निकट इसमें निवास करने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। इस समय यहाँ अन्य जीवों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जैसे सैकड़ों प्रकार के पक्षियों के अतिरिक्त बघेरा, लकड़बग्गा, नीलगाय, जंगली सुअर, चीतल, चिंकारा, गीदड़ और लोमड़ी यहाँ वन्यजीव मिलते हैं। सज्जनगढ़ अभयारण्य की बात करें, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला के सघन वन क्षेत्र में उदयपुर के प्राचीन आखेट स्थल को 1987 में यह नाम दिया गया। साधारण रूप से इसमें शेर, कृष्णमृग, नीलगाय,
प्रश्न नंबर नीलगाय, सांभर, चीतल, लंगूर, जंगली सुअर और चिंकारा वन्यजीव देखे जा सकते हैं और 519 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। जवाहर सागर वन विहार की बात करें, यह वन विहार राज्य के पूर्वी जिले कोटा बहार से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ मगरमच्छ, हिरण, खरगोश, अनेक प्रकार के पक्षी मिलते हैं। यहाँ हर मौसम में दर्शनीय स्थल है। सिरगढ़ अभयारण्य की बात करें, 12 जिले का सिरगढ़ वन सर्वाधिक बाघों के लिए विख्यात है। सन 1983 में इसको सिरगढ़ अभयारण्य का नाम देकर संरक्षित किया गया। यहाँ मात्र 99 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें वन्य एवं वन्यजीवों की सुरक्षा प्रदान की जाती है। आजकल बाघ तो जंगल से लुप्त हो रहे हैं, परंतु आज भी बघेरा, रीछ, लकड़बग्गा, चीतल, सांभर, अजयगर जीव यहाँ देखे जा सकते हैं। टाटगढ़ रावली अभयारण्य की बात करें, यह अभयारण्य राज्य के 3 जिले क्रमशः उदयपुर, पाली और अजमेर जिलों के सीमांत क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 512 किलोमीटर है और सन 1983 में मध्य राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल टाटगढ़ को अभयारण्य घोषित किया गया। इसमें बघेरा, जरख, रीछ, गीदड़, बंदर और नीलगाय आदि वन्यजीव यहाँ पर निवास करते हैं। चंबल अभयारण्य की बात करें, यह अभयारण्य 280 वर्ग किलोमीटर के जल क्षेत्र में फैला हुआ है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर से चंबल नदी के बहाव तक इसका फैलाव है और इस पानी में मगरमच्छ, घड़ियाल प्रकृति की गोद में अपना जीवन यापन और वंश समृद्धि करते हैं। इनका उद्देश्य घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करना और उसकी संख्या में वृद्धि करना है। रामगढ़ बिस्तारी अभयारण्य, बूंदी से यह अभयारण्य 15 किलोमीटर दूर स्थित है और यह अभयारण्य 307 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। बहुत पुराने समय से इस स्थान को बाघ वगैरह का घर माना जाता था। बाघ वगैरह के अलावा इसमें जरख, रीछ, गीदड़, नीलगाय, चीतल, चिंकारा, जंगली बिल्ली, भेड़िया, लोमड़ी, नेवला, जंगली सुअर आदि देखे जा सकते हैं। बंद बारेठा अभयारण्य की बात करें, यह अभयारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। पुराने समय में अरावली पर्वतमाला में बहती नदियों को रोक करके बरेठा नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया। इसका क्षेत्रफल 193 वर्ग किलोमीटर है और अनेक प्रजातियों के वन्यजीव व पक्षी यहाँ पर सुरक्षित है। सवाई मानसिंह अभयारण्य की बात करें, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ यह वन क्षेत्र, जिसको 1987 में अभयारण्य के रूप में नाम दिया गया है, 103 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। रणथंभौर में जब उनकी क्षमता से अधिक बाघ हो जाएंगे तो इनको इस अभयारण्य में रखा जाएगा। अब भी यहाँ बाघ वगैरह, नीलगाय, चीतल, सांभर जीवों को यहाँ पर देखा जा सकता है। कैबला देवी अभयारण्य की बात करें, कैला देवी अभयारण्य है करौली के पास। यह अभयारण्य 376 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका नामांकन 1983 में किया गया था। यह पर्वतीय सघन वन क्षेत्र में स्थित है, रणथंभौर के जंगलों के पास में होने के कारण यहाँ बाघों को बढ़ती संख्या का यहाँ भविष्य में रखना संभव हो पाएगा। वर्तमान में यहाँ पर बघेरा, रीछ, जरख, सांभर, चीतल, नीलगाय आदि वन्यजीव मिलते हैं। रामसागर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, यह स्थल राजस्थान के पूर्वी जिले धौलपुर में आगरा मुंबई राजस्थानी राजमार्ग पर धौलपुर से 10 किलोमीटर दूर स्थित है और झील के किनारे बसा होने के कारण पानी के पास रहने वाले पक्षी भी मिलते हैं। यहाँ पर अनेक वन्यजीव जैसे जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय, चीतल, तीतर, मोर देखे जा सकते हैं और हर मौसम में दर्शनीय हैं। आबू पर्वत अभयारण्य की बात करें, राज्य के पश्चिम जिले सिरोही के माउंट आबू की पर्वतमालाओं के बीच स्थित यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल है, जो कि 112 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ आबू रोड से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर रीछ, सुअर, सांभर, नीलगाय, खरगोश, जंगली मुर्गा, तीतर और अनेक पक्षी यहाँ पर मिलते हैं। कुंभलगढ़ रणकपुर अभयारण्य की बात करें, यह अभयारण्य राज्य के दक्षिणी जिले उदयपुर में आता है, जो कि अरावली पर्वतमालाओं में है। उसमें लगे मैदानी भागों में स्थित है। यह उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ कस्बे के पास स्थित है। यहाँ पर तेंदुआ, भालू, सांभर, नीलगाय, चीतल और जंगली मुर्गे देखने को मिलते हैं। इनके पास में रणकपुर जैन मंदिर और कुंभलगढ़ का किला है, जो अति दर्शनीय स्थल है। सुंदा माता भालू अभयारण्य की बात करें, राजस्थान में जालौर और सिरोही के बीच जसवंतपुरा क्षेत्र के सुंदा माता इलाके में भालुओं का पहला अभयारण्य कंजर्वेशन सिरोही बनाने की घोषणा 20 जुलाई 2010 को की गई और 4468 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसके लिए निर्धारित किया गया, जो कि लगभग 300 भालू यहाँ पर हैं। आखिर निषिद्ध क्षेत्र की बात करें, वन्यजीव संरक्षण की दिशा में राजस्थान में आखिर निषिद्ध क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37 के अनुसार ऐसे क्षेत्रों को आखिर निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसमें रहने वाले वन्य प्राणियों में सुरक्षा और विकास किया जा सके। इन जीवों का शिकार वर्जित है। राजस्थान में 26,720 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। तो 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे कि जयपुर में है 2 हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र, एक तो संथाल, एक मेला है। जोधपुर में 7 है, डोली, गुंडा, विष्णुई, जम्बेजी, बर्जी, डेंचू, डेचू, साथिन, लोहावट और फीट कासनी। बीकानेर में 5 है, जोड़वी, वैष्णे, मुकाम, बज्जू और दियात्रा।
अजमेर में 3 है, तिलोरा, सोखलिया और गगवाना। अलवर में 2 है, जोहड़िया और बड़ौद। नागौर में 2 है, रोतू और जारोदा। जैसलमेर में 2 है, रामदेवरा और उज्ज्वला। चित्तौड़गढ़ में 1 है, वाकदरा है, जो चित्तौड़गढ़ में एक ही है। चित्तौड़गढ़ में 1 है, मैं चित्तौड़गढ़ उदयपुर में 1 है, वागदरा। चित्तौड़गढ़ में 1 है, मेनाल। कोटा में 1 है, सौरसन। बूंदी में 1 है, कनक सागर। बाड़मेर में 1 है, धौरी मन्ना। पाली में जवाईबान और चूरू में 1 संवत्सर कोरसर है। जालौर में 1 सांचौर है। टोंक में 1 रानीपुरा है और सवाई माधोपुर में 1 कंबालजी है। मृग वन की बात करें, राजस्थान में वन जीवों के संरक्षण में एक नवीन कदम हिरण के लिए मृग वन क्षेत्र निर्धारित कर उठाया गया है। वर्तमान में राजस्थान में कुछ मृग वन है, जैसे कि अशोक विहार मृग वन है। जयपुर शहर के अशोक विहार के बीच 12 हेक्टेयर के इस भूखंड को अशोक विहार मृग वन के नाम से विकसित किया गया है। इसके पास ही 7500 मीटर में एक बड़े क्षेत्र विकसित किए गए हैं, जिसमें 24 हिरण और 8 चिंकारा संरक्षण यहाँ पर छोड़े गए हैं। नेक्स्ट हम देखें, माचिया सफारी पार्क है। माचिया सफारी पार्क में क्या होता है, जोधपुर के कायलाना झील के पास यह 1985 में शुरू किया गया था। इसका क्षेत्रफल 600 हेक्टेयर के लगभग है। इसमें भेड़िया, लंगूर, सेही, मरूबिल्ली, नीलगाय, काला हिरण, चिंकारा नामक वन्यजीव है। अनेक पक्षी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। चित्तौड़गढ़ मृग वन की हम बात करें, जैसे चित्तौड़गढ़ जो मृग वन है, प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दक्षिणी किनारे पर इस मृग वन को 1969 में यहाँ पर स्थापित किया गया, और जिसमें नीलगाय, चिंकारा, काला हिरण आदि वन्यजीव मिले हैं। पुष्कर मृग वन की बात करें तो पुष्कर मृग वन है, ये अजमेर में स्थित है। पुष्कर मृग वन और पावन तीर्थ स्थल पुष्कर के पास प्राचीन पंचकुंड के निकट पहाड़ी क्षेत्र में यह मृग वन विकसित किया गया है। और विकास के बाद 1985 में इसमें कुछ हिरण छोड़े गए, जिनको आज भी सुविधा पूर्वक देखे जा सकता है। फिर यहाँ पर बात करें, जैसे कि संजय उद्यान मृग वन है। संजय उद्यान मृग वन लगभग 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में शाहपुरा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह उद्यान विकसित किया गया है, और इसको ग्रामीण चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसमें चिंकारा, नीलगाय, चीतल आदि वन्यजीव रखते हैं। सज्जनगढ़ मृग वन की बात करें, यह उदयपुर के सज्जनगढ़ दुर्ग की पहाड़ी क्षेत्र में ये विस्तृत है। नेक्स्ट हम देखें, उपयुक्त विवरण से यहाँ पर स्पष्ट होता है कि राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण को महत्व दिया जा रहा है। वन्य जीवों के संरक्षण और उनके आवासों को सुरक्षित रखने हेतु राज्य सरकार ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे कि कौन कौन से कदम उठाए हैं। पहला है, वन्य जीवों के प्रबंधन हेतु टास्क फोर्स की रिपोर्ट यहाँ पर क्रियान्वित करने हेतु एक कमेटी गठित की गई। संपूर्ण प्रदेश में वन्य जीवों का आंकलन भारतीय वन संस्थान और देहरादून से कराया गया है। काले हिरणों हेतु यहाँ पर क्या किया गया है, प्रसिद्ध ताल छापर अभयारण्य के समग्र विकास हेतु एक योजना तैयार कर हैबिटेट सुधार हेतु कार्य किया जा रहा है। रणथंभौर एवं सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्रों में रेड अलर्ट घोषित करके उनकी सीमाओं को सील करके सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं, जिनसे यहाँ अनाधिकृत शिकार रोका जा सके। बाघ संरक्षण की दिशा में एक विशेष कदम टाइगर कॉरिडोर बनाना है, और इस योजना के बाद रणथंभौर अभयारण्य के टाइगर गांधी सागर अभयारण्य तक विचरण कर सकेंगे। टाइगर कॉरिडोर के अंतर्गत रणथंभौर के बाघ सवाई मानसिंह अभयारण्य होते हुए बूंदी के क्वांटा, क्वालजी और रामगढ़ अभयारण्य, धनेवर और जवार सागर दादरा अभयारण्य पहुंचेंगे। यहाँ से मध्य प्रदेश के जंगलों तक जा सकेंगे। राज्य में ग्रासलैंड पारिस्थितिकी एवं जीन पूल संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट बस्टर्ड यहाँ पर प्रारंभ करने की योजना है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सरकार सदैव से सचेत रही है, किंतु सरकारी प्रयत्नों के साथ जन सहयोग अति आवश्यक है। जन सहयोग विशेषकर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों के सहयोग एवं वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाई जा सकती है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को यह दायित्व स्वीकार करना चाहिए कि वे वन्य जीवों की रक्षा करेंगे। सरकार और जनता के सहयोग से ही वास्तविक वन्यजीव संरक्षण संभव है। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। यदि वन्य एवं वन्यजीव संरक्षित रहेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र सक्रिय रहेगा और पर्यावरण पर इनका प्रभाव सकारात्मक प्रभाव होगा। विद्यार्थी वर्ग का भी यह दायित्व है कि वे न केवल स्वयं अपितु अपने परिवारजनों और समाज को इस संबंध में जागृत कर वन्यजीव संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएं। अब जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखें, जैसे क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो वन्य जीवों का संरक्षण करना,
ये राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का उद्देश्य है। और राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, इसको घना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जीवाश्म उद्यान के नाम से भी हम राष्ट्रीय मरु उद्यान को जानते हैं। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य का प्रारंभ किस परियोजना के नाम से हुआ था? तो बाघ परियोजना के नाम पर हुआ है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य का। काला हिरण किस अभयारण्य में मिलते हैं? तो काला हिरण यहाँ पर चूरू में जो ताल छापर अभयारण्य है वहाँ पर हमें काला हिरण देखने को मिलते हैं। चंबल अभयारण्य के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? चंबल अभयारण्य तो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है चंबल अभयारण्य। बंद बेरठ अभयारण्य कहाँ पर है? ये भरतपुर में है बंद बेरठ अभयारण्य, 50 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान के कुल कितने आर्किड निषेध क्षेत्र हैं? तो 33 कुल आर्किड निषेध क्षेत्र हैं। माचिया सफारी पार्क के जिले में स्थित है? जोधपुर में स्थित है माचिया सफारी पार्क। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? राजस्थान के मृगवनों का वर्णन कीजिए। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर प्रोजेक्ट का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे पशुधन और डेयरी विकास।